Miscellaneous exercise on chapter 11 from question number 5 to 8. The question number 5 is, a rod of length 12 cm moves with its ends always touching the coordinate axis. Okay. Determine the equation of the locus of point P on the rod, which is 3 cm. The end is contact with the x-axis. Locus of the point P of the rod, which is 3 cm from the ends in contact with the x-axis. Now figure. Rod AB touch the coordinate axis. This is the coordinate axis x and y. Okay. The AB is the rod. This is the rod. Touches the coordinate axis. दोनों coordinate axis को टच करती है. ये है A पॉइंट और ये है B. मेकिंग एन एंगल थीटा. ओके. हमको पता करना है कि यहाँ से एंड से 3 मीटर दूर कोई पॉइंट P है. ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई. ठीक है, इसका लोकस पॉइंट करना, यहाँ पर इक्वेशन पास करनी है. ये सेंटर हो गया. ओके. अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे. एक नीचे डालेंगे और एक इस पर, यानी पी क्यू एंड पी आर. ये परपेंडिकुलर्स हैं. ओके. ये इस लाइन से परपेंडिकुलर. तो पी क्यू इस पर परपेंडिकुलर है. ओ वाई पर हमने ड्रॉ किए हैं पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ओ वाई एंड पी आर परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स. ठीक है. अब देखिए, ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी बी इक्वल टू 12 माइनस 3 9 सेंटीमीटर. ओके. अब ये एंगल बना रहा है हमारा थीटा. इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल पी बी क्यू, ये थीटा है तो यहां भी क्या बनेगा, थीटा. इन ट्रायंगल पी बी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू पी क्यू बाई पी बी. पी क्यू बाई पी बी, यानी पी क्यू कितना होगा, यहां से यहां तक x है, x कोऑर्डिनेट है, और ये यहां से यहां तक है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, y. तो ये हो गई x. तो बेस बाई हाइपोटेनस x बाई हमने ये निकाली थी 9, क्योंकि ये यहां पर है 3, तो 9 अपॉन x. x अपॉन 9, x बेस बाई हाइपोटेनस. इन ट्राइंगल पी आर ए या पी ए आर. अब इसमें कॉस थीटा क्या होगा, इसमें लेंगे हम लोग साइन थीटा. साइन थीटा हो गया. इसमें लेंगे हम लोग साइन थीटा. तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी आर बाई एपी. पी आर है y और एपी है 3. ओके. तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू. साइन थीटा हो गया y अपॉन 3 और कॉस स्क्वायर हो गया x अपॉन 9. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस x स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू 1. क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन, x स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1. यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन. किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P. ओके. द लोकस ऑफ पॉइंट P ऑन द रॉड इज दिस. लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट P, locus of point P, which is 3 centimeter from this point A. Okay. Now question number 6. The question number 6. Find the area of triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square equal to 12 by to the ends of its latus rectum. Area of triangle formed by the lines joining the vertex to the ends of latus rectum.
द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किससे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इससे कंपेयर करेंगे इसको तो 4a इक्वल टू 12 एंड a इक्वल टू 3। देखिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्स एंड वाई कोऑर्ड एक्सिस है, ये हो गया y और यहाँ पर ये है पैराबोला। ये वर्टेक्स इसकी यहाँ ओरिजिन पर है। अब हमको बनाना है ट्राइंगल, ये लेटस रेक्टम है। ये क्या है, लेटस रेक्टम। और इस लेटस रेक्टम के एंड से वर्टेक्स के साथ बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हमको क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। लेटस रेक्टम मानते हैं ए बी है। ठीक है, और ये जो फोकस है, ये पॉइंट आपका, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 3 है ए, तो ये होगा 0 3। ठीक है, और ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है 0 0। ठीक है, अब ये यहाँ से लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस 0a यानी 0 3। अब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y एट y इक्वल टू 3। यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा, 0 3 है तो y इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y यानी 12 इंटू 3 36। देन x इक्वल टू प्लस माइनस 6। जब x प्लस माइनस 6 है तो कोऑर्डिनेट ऑफ a कितने हो जाएंगे, -6 3, और ये हो जाएगा 6 3, और ओरिजिन है 0 0। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b इज -6 एंड -6 3 एंड 6 3। ओके, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है, तो तीनों की वर्टिसेस लिख लेंगे। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पहला है -6 3, दूसरा 6 3, और तीसरी है 0 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी ए बी ओ या ए ओ बी, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2, पढ़े हैं यहाँ पर हम लोग, 1/2 x1 y2 माइनस y3, x1 माइनस 3 y2 माइनस y3 g3 माइनस 0 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो गया आपका 1/2 -18, और ये भी रहेगा -18। एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 1/2 ऑफ -36 यानी 1/2 36। तो एरिया निकल के आएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 18 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, यही हमको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, a man running a race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. वो कह रहा है कि ऐसा ट्रेस बनेगा जिसके कि हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन। तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि इलिप्स में क्या होता है, एक पॉइंट जो है वो ऐसा मूव करता है कि द सम ऑफ द डिस्टेंस क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इसमें भी वही हो रहा है कि डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है। तो इसका मतलब इसका पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है। ठीक है, और जो हमारा दिया हुआ है जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमेशा क्या रहेगी, 10 मीटर। ओके, बनाते हैं फिगर। देखिए, पाथ ट्रेस हो रहा है जिसके कि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो हम लोग इसको एक्स एक्सिस के अलोंग बनाएंगे, वाई वाई डैश। ठीक है, अब इलिप्टिकल है, जब डिस्टेंस फिक्स है तो ये कैसा बनेगा, इलिप्स। ठीक है,
ये इलिप्टिकल बन गया। अब ये यहाँ पर हम लोग ओरिजिन है और ये पूरा जो है वो डिस्टेंस 2a है। मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी होती है? 2a होती है और 2a उसने दी है 10 मीटर और यहाँ से सेमी माइनर एक्सिस b, ठीक है। और यहाँ पे कोई इस तरीके से वो पॉइंट घूम रहा है सच दैट एक्स वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन इज इलिप्स। सबसे पहले हमको बताना होगा कि जो पाथ है वो है क्या है? इलिप्स है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे 2a इक्वल टू 10 मीटर। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 10/2 इक्वल टू 5, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स उसने लिखा है, दोनों फोकस है, यहाँ पर 2 पॉइंट हैं a एंड b। तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई इक्वल टू क्या होती है? 2c, क्योंकि कोऑर्डिनेट फोकस के क्या होते हैं? c0 और ये होगा -c0। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई? 2c, विच इज गिवन दैट 8, यानी c इक्वल टू 8/2 4। अब हमको पता है कि c जो है वो क्या होता है? फॉर्मूला c इक्वल टू √a² माइनस b², यानी c², 4² इक्वल टू 5² माइनस b²। तो b² इक्वल टू 25 माइनस 16, इट इज इक्वल टू द 9। जब a² और b² हमको पता है तो ये b कितना हो गया? b इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जनरल फॉर्म क्या होती है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, यानी इक्वेशन हो गई x²/25 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1, क्योंकि ये इलिप्टिकल पाथ है और इलिप्स की इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is an equilateral triangle is inscribed in a parabola y² equal to 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of the triangle. Equilateral triangle बनाना है हमको पैराबोला में y² equal to 4x में। वन वर्टेक्स जो होगी वो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। क्वेश्चन नंबर 8, पहले फिगर बनाएंगे इसका। ये पैराबोला y² equal to 4ax, ठीक है। तो वर्टेक्स इसकी यहीं रहेगी ओरिजिन पर, ओके। अब हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ये यहाँ पर 0 0 कोऑर्डिनेट है, ओके। ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड की लंबाई इक्वल, इसको लिखेंगे ए बी, ठीक है। और ये एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाई, ठीक है। अब यहां से जो है हमारा बनेगा कोऑर्डिनेट। सपोज ये यहाँ पर पॉइंट सी पर काटता है और सी के हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट सी ओ सी इक्वल टू के लेके चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट ओ सी इक्वल टू के, ठीक है। जब ये के है, यहां से यहां तक डिस्टेंस और ये क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया? के। ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या आएंगे? यहाँ पर के आएगा। और जब x इक्वल टू के है तो इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax में पुट करेंगे x इक्वल टू के, देन y² इक्वल टू 4ak, तो y इक्वल टू 2√ak प्लस माइनस, यानी ये पॉइंट हो गया 2√ak और ये पॉइंट होगा k माइनस 2√ak, यानी a के कोऑर्डिनेट्स k ये हो गया और b हो गया। अब ये ओ ए बी क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। देखिए ए बी इज इक्वल टू हो गया ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये दोनों तो बराबर होंगे, सेंटर में है, तो ये हो जाएगा 2 × 2√ak, यानी ये पूरी लंबाई कितनी हो गई?
4 अंडर रूट ए के, ए बी इक्वल टू 4 अंडर रूट ए के। अब हमको क्या निकालना है आपको, ए ओ बी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स इसकी सारी साइड बराबर है, यानी ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ बी। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। जो ओ ए का स्क्वायर होगा वो ए बी का स्क्वायर होगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए सी। देखिए ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो आपका ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब ए सी आपका कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक 2 अंडर रूट ए के होल स्क्वायर, और ओ सी आपका के स्क्वायर, और ए बी जो है ये यहां से यहां तक डिस्टेंस, और ए बी स्क्वायर, ए बी हम लोग निकाल चुके हैं 4 अंडर रूट ए के का होल स्क्वायर। इसको भी लिख देंगे ए बी स्क्वायर को, ये हो जाएगा 4 ए के, और ये हो गया, तो इसको ये हो जाएगा 16 ए के माइनस 4 ए के इक्वल टू के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 12 ए के। ये कैंसिल हो गया, के इक्वल टू आ गया 12 ए, के इक्वल टू आएगा आपका 12 ए, यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आ गई 12 ए। इसी तरीके से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे दूसरी, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा, हमको साइड निकालनी है, तो ए बी कितना दिया हुआ है 4 अंडर रूट ए के, यानी 4 अंडर रूट ए, और के की जगह लिखेंगे 12 ए, के इक्वल टू 12 ए, यहां से पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, और 12 को लिखेंगे हम लोग 2 रूट 3, और ए स्क्वायर है तो ए, यानी 8 रूट 3 ए, यानी साइड ऑफ, हमको यही पता करनी थी, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 8 रूट 3, side of the triangle is 8 root 3a. Okay, exercise finished now. Thank you.